नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। यह वीडियो सीरीज़ द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। इस वीडियो में मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के बारे में बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है इंडियन शेयर मार्केट का, इसमें कंपनीज हैं जो लॉन्ग टर्म यूज़ वाले प्रोडक्ट्स को बनाने और बेचने का काम करती हैं। अब ये प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि वाइट गुड्स कहलाते हैं, जैसे कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। या फिर ब्राउन गुड्स कहलाते हैं जैसे कि टीवी, ऑडियो सिस्टम, किचन अप्लायंस। लग्जरी एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स कहला होते हैं जैसे कि ब्रांडेड फर्नीचर, वॉचेस, प्रीमियम किचनवेयर हो गया। या फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप्स वगैरह। अब इस सेक्टर के जो ग्रोथ ड्राइवर हैं उसमें मेन चीज़ें जो हैं वो है राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, अर्बनाइजेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, और फाइनेंसिंग आजकल बहुत ही ईज़िली हो रही है, अवेलेबल है ईएमआई पे। ऑलमोस्ट कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हो आज की डेट में ईएमआई पर। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट कर रही है, स्कीम जैसे कि पीएलआई से, जो लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। और बिजली जो है वो रिमोट एरियाज़ तक में अब देश के पहुँच रही है। उससे जो अप्लायंसेस वगैरह होते हैं उनकी रीच भी उतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ चैलेंजेस जो इस सेक्टर की कंपनीज फेस कर रही हैं वो है इनपुट कॉस्ट वॉलेटिलिटी। वो हर कोई कंपनी फेस करती है जो कुछ भी इंपोर्ट करती है। तो अगर इसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके इनपुट कॉस्ट वॉलेटिलिटी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ना केवल डोमेस्टिक ब्रांड से भी, इनफैक्ट अब आज की डेट में इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इंडिया में काफ़ी तेज़ी से एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स को पुश कर रहे हैं। सेल्स सीज़नल होते हैं काफ़ी, जैसे कि त्योहारों का सीज़न, शादियों का सीज़न। ये कुछ समय होते हैं जब इस सेक्टर की कंपनीज़ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं। और रेगुलेटरी नॉर्म्स, ये कुछ मेजर चैलेंजेज़ हैं इस सेक्टर की कंपनीज़ के सामने। अब इस सेक्टर के ट्रेंड समझने के लिए मैं आपके सामने 2 ग्राफ रखूँगा। ये ग्राफ मेरी जो एनालिसिस करी मैंने टॉप 10 कंपनीज़ की इस सेक्टर की, उनके पिछले 10 साल के जो शेयर प्राइस मूवमेंट है, उसको ट्रैक करके उसके एनालिसिस के बेसिस पे ये 2 फाइनली रिपोर्ट मैंने ग्राफ बनाई है। ये ग्राफ्स मैं आपके सामने रखूँगा। इस सेक्टर के जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं, उसमें 7 लार्ज कैप कंपनीज़ हैं और 3 मिड कैप कंपनीज़ हैं। ठीक है? पहला जो ग्राफ है, वो ईयरली रिटर्न्स का ग्राफ है और जो दूसरा ग्राफ है, वो मंथली रिटर्न्स का ग्राफ है। तो पहला ग्राफ देखते हैं जो कि है ईयरली रिटर्न्स का। तो ये है ईयरली रिटर्न्स वाला ग्राफ। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार हैं, ये दिखाते हैं ईयरली रिटर्न्स परसेंटेज में पॉजिटिव रिटर्न्स, ईयरली रिटर्न्स। जो रेड कलर के बार हैं, ये दिखाते हैं नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन नीचे आपको दिख रही है, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न्स दिखा रही है। ये हरे कलर की लाइन जो है, बार नहीं, ये लाइन, ये नंबर ऑफ मंथ्स विद पॉजिटिव रिटर्न्स। किसी भी एक साल में कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और ये जो लाल या रेड लाइन जैसे है, ये दिखा रही है कि कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न किया किसी भी साल में। तो शुरू करते हैं 2015 से। 2015 में बहुत बढ़िया साल रहा इस सेक्टर के लिए। 36.48% का रिटर्न इस सेक्टर ने दिया है। 9 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न और केवल 3 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया 2015 में। 2016 ये भी ठीक साल रहा इस सेक्टर के लिए। 17.23% का ईयरली रिटर्न दिया। 8 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। 2017, ये तो कमाल का ही साल रहा, मतलब ऐसा साल तो सपनों में ही मिलता है कभी। 95.04% ईयरली रिटर्न। 12 की 12 महीनों ने प्रॉफिट। एक भी महीना ऐसा नहीं रहा पूरे साल में जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया हो इस सेक्टर में। और उसके बाद 2018 बेड़ा गर्क हो गया इस सेक्टर का। एक ही साल में 27.63% गिर गया, -27.63% का रिटर्न। 8 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, केवल 4 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2019 आया, सिचुएशन इंप्रूव हुई। 18.45% का रिटर्न दिया। 6 महीनों ने पॉजिटिव, 6 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2020 आया, बहुत ही शानदार साल इस सेक्टर के लिए।
72.26% का रिटर्न, 9 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और केवल 3 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2021 उतना ही अच्छा साल जितना पिछला था, 67.02% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, फिर से 9 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न और 3 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2022 में फिर धड़ाम से आ गिरा ज़मीन पे ये सेक्टर, -11.10% का रिटर्न 2022 में। 7 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया और 5 महीनों ने फिर भी पॉजिटिव रिटर्न दे दिया। 2023 आया, इस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 32.96% का रिटर्न दिया और 8 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और केवल 4 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। फिर 2024 आया और 2024 बहुत बड़ा और बहुत शानदार साल रहा इस सेक्टर के लिए, 87.06% का रिटर्न, 9 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और केवल 3 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। और ध्यान रखिए कि 2024 के आखिरी 3 महीनों में पूरा शेयर मार्केट ही करेक्शन के दौर से गुजर रहा था। 10, 12, 14% का करेक्शन, 10-12% से ज़्यादा का करेक्शन हो चुका था उस समय तक, है ना? तो क्या क्या चीज़ें समझ में आती हैं इस ग्राफ से? पहली, क्यूमुलेटिव रिटर्न। क्यूमुलेटिव रिटर्न आप ये देखिए, ये 1601% का क्यूमुलेटिव रिटर्न था, यानी 17x, 17 गुना पैसा बढ़ गया 10 साल में इस सेक्टर में, ठीक? CAGR 32.77% का CAGR, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सॉलिड CAGR। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न 2 साल ऐसे रहे, 2 साल ऐसे रहे जिन्होंने नेट नेगेटिव रिटर्न दिया, एक 2018 रहा और एक 2022 रहा। तो ठीक है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न रहे, क्यूमुलेटिव रिटर्न 17x रहा, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि 10 साल में 2 साल जो है वो नेगेटिव रिटर्न के भी रहे हैं। बेस्ट ईयर 2017, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, 95.04% का रिटर्न दिया था उस साल इस सेक्टर ने। वर्स्ट ईयर 2018, नेगेटिव 27.63% का रिटर्न दिया था और पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशियो इज 4:1, यानी हर एक नेगेटिव ईयर, नेट नेगेटिव ईयर पे 4 नेट पॉजिटिव ईयर होते हैं सेक्टर में। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा ग्राफ जो कि मंथली रिटर्न्स का ग्राफ है। ये रहा मंथली रिटर्न्स वाला ग्राफ। इसमें पिछले 10 सालों का हर महीने के इस सेक्टर का रिटर्न का एवरेज ले लिया और उससे ये ग्राफ बना है। एक चीज़ जो ग्राफ देखते ही नज़र इस पर जैसी जाती है वो ये कि एक भी महीना ऐसा नहीं है जिसने नेट नेगेटिव रिटर्न दिया हो इस सेक्टर में, एक भी महीना नहीं है। देख रहे हो आप, सारे के सारे हरे कलर के बार हैं, एक भी रेड बार नहीं है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पे है, ये दिखाती है ऐसे साल जिन्होंने, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स विद पॉजिटिव रिटर्न्स, हर महीने में ऐसे कितने साल हैं जब सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए, और ऐसे लाल वाली लाइन ये दिखाती है कि ऐसे कितने साल रहे जब उस महीने में इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिए। तो अगर अपन जनवरी शुरू करें, जनवरी में 1.03% का एवरेज रिटर्न रहा है, 5 साल पॉजिटिव रिटर्न और 5 साल नेगेटिव रिटर्न इस महीने में दिए हैं इस सेक्टर ने। फरवरी में 0.57% का एवरेज रिटर्न, 6 साल इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिए फरवरी में और 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मार्च 1.35% का एवरेज रिटर्न, 6 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव ईयर्स, है ना? अप्रैल में 4.18% का एवरेज रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। मई में 1.67% का एवरेज रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। जून 3.32% का एवरेज रिटर्न 10 साल का, 6 ईयर्स पॉजिटिव रिटर्न्स, 4 ईयर्स नेगेटिव रिटर्न्स। जुलाई काफ़ी अच्छा महीना लग रहा है सेक्टर के लिए, 4.49% का एवरेज रिटर्न ऑफ 10 साल में, पिछले 9 साल, पिछले 10 साल में से जुलाई में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। केवल एक साल ऐसा हुआ है जब इस सेक्टर ने जुलाई में नेगेटिव रिटर्न दिया है।
अगस्त 4.01% का एवरेज रिटर्न, 8 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। सितंबर 3.63% का एवरेज रिटर्न, 9 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। अक्टूबर की बात करें 2.43% का एवरेज रिटर्न है, 6 साल पॉजिटिव रिटर्न और 4 साल नेगेटिव रिटर्न। नवंबर थोड़ा कमज़ोर लग रहा है महीना इस सेक्टर के लिए, केवल 0.51% का एवरेज रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। और दिसंबर सबसे तगड़ा महीना लग रहा है इस सेक्टर के लिए, ये 4.53% का एवरेज रिटर्न है, 7 बार पॉजिटिव रिटर्न 7 साल और 3 साल नेगेटिव रिटर्न, है ना। तो क्या क्या टेक अवे है अपना इससे ग्राफ से? पहला कि जो दो सबसे सस्ते महीने रहे हैं वो हैं फरवरी और नवंबर। फरवरी में 0.57% का एवरेज रिटर्न है और नवंबर में 0.51% का। फरवरी में 6 बार नेगेटिव आया है और केवल 4 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया था। नवंबर में 5 बार पॉजिटिव और 5 बार नेगेटिव रिटर्न दिया था। दूसरा, सबसे महंगे महीने जो हैं वो अप्रैल, जुलाई और दिसंबर हैं। अप्रैल 4.18%, 7 पॉजिटिव और 3 बार नेगेटिव। दूसरा है जुलाई, जुलाई में 4.49% का एवरेज रिटर्न, 9 बार पॉजिटिव, केवल 1 बार नेगेटिव। और आखिरी है दिसंबर, दिसंबर सबसे अच्छा महीना, 4.53% का एवरेज रिटर्न, 7 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 बार नेगेटिव रिटर्न दिया दिसंबर में इस सेक्टर ने। और आखिरी चीज, पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशो 1.93:1। तो पिछले 10 साल में यानी 120 महीने में हर एक महीने जिसमें सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया, उसके अगेंस्ट 1.93 महीनों में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। मतलब करीब करीब अगर दो मान लिया जाए कि आसानी समझने में आसानी के लिए, तो हर एक नुकसानदायक महीने के अगेंस्ट 2 फायदे के महीने दिए हैं सेक्टर ने पिछले 10 सालों में यानी 120 महीनों में। ठीक है, तो ये मैंने दोनों ग्राफ आपके सामने रख दिए हैं। मेरे को जो ट्रेंड समझ में आया, मेरे को जो की पॉइंट समझ में आया, वो मैंने आपको बताया। आप ग्राफ देखो, आपको कुछ और की पॉइंट, कुछ और ट्रेंड समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।